जय नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ में 640 नंबर पेज से प्रकरण अपना चलेगा यहाँ, लेकिन इससे पहले कि प्रकरण को बढ़ाएं हम आपको पुनः बताना चाहते हैं हमारी जो चर्चाएं यहाँ चल रही है ये सब ध्यान के बारे में चल रही है और आज कल में ये प्रकरण पूरा हो जाएगा ध्यान संबंधी, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान इस पंचम काल में होता नहीं है। हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, है ना, तो ध्यान से बाहर हमें आना ही होगा। और धर्म ध्यान की चर्चाएं यहाँ चल रही थी, आगे शुक्ल ध्यान की चर्चा भी आएगी, तब थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाएंगे तो चलेगा वो प्रकरण आगे। धर्म ध्यान का प्रकरण आजकल में हम संपन्न करेंगे। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की चर्चाएं अपेक्षित विस्तार से हो गई। फिर धर्म ध्यान की चर्चा में धर्म ध्यान के 4 भेद बतलाए और आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, इनके 4 भेदों के माध्यम से चर्चा चल रही थी। सबसे पहला निर्देश दिया धर्म के नाम पर, बोले आज्ञा मानो, बिना आज्ञा के काम नहीं चलेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है आज्ञा, सबमिशन जैसे कहते हैं ना अपन। मैंने ऐसा भी कह सकता हूँ मैं उसी आज्ञा के संदर्भ में कि श्रद्धा जरूरी है। मैंने ऐसा भी कह सकता हूँ कि आप जो भी जनवाणी का अध्ययन मनन स्वाध्याय कर रहे हैं वो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप श्रद्धा से स्वीकार करो, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मत करो। जो बात कही जा रही है संतों ने कही है, आचार्यों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने जो बात कही है वो बहुत अनुभव की बातें कही है, इसलिए उस पर किसी भी तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होना चाहिए। बस उन्होंने कुछ कही है तो सोच समझ के कही होगी। जो बातें आई है वो कहीं ना कहीं प्रयोजन से आई है, हमारे ही प्रयोजन से आई है, इसलिए श्रद्धा से शुरुआत करो। ये बात मैं कई बार कहता हूँ, मेरे कई साथियों ने सुनी होगी इस बात को। टोडरका जी साहब, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ से शुरू करें, पंडित जी कहाँ से शुरू करें, हमें धर्म की शुरुआत करनी है, मुकुंद भाई शुरू कहाँ से करें? तो क्या जवाब होगा आपको? छैडाला से करो, रत्नकरण श्रावकाचार से करो, हैं कहाँ से शुरू करो? नमोकार मंत्र से शुरू करो, प्रथमानुयोग से शुरू करो, कथाओं से शुरू करो, कितने जवाब होंगे। लेकिन मेरा एक जवाब जो अलग हटके होता है, जो मैं विचार पूर्वक कहता हूँ, वो ये है कि आप
चाहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक से करो, चाहे छेड़ाला से करो, चाहे समय सार से करो, चाहे रत्नकरण श्रावकाचार से करो, चाहे प्रथमानुयोग की कहानियों से करो, चाहे चरणानुयोग से करो, चाहे जैन सिद्धांत प्रवेशिका से करो, चाहे और समझ लीजिए जो जो आपको वॉटएवर जो आपको ऐसा लगता हो कि भाई यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, बेसिक से करो, बाल बोध से करो। नहीं, सारे तीन पाठ धर्म ज्ञान, हाँ मोक्ष माना। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो नहीं, मैं कुछ अलग बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो भी करना हो आपको, जहाँ से भी शुरू करना हो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि श्रद्धा से शुरू करो। आप यदि श्रद्धा नहीं होगी ना, राजीव जी साहब आगरा वाले, यदि श्रद्धा से शुरू नहीं करेंगे तो आप प्रथमानुयोग में उलझ जाएंगे और कहेंगे क्या बकवास है यार, क्या गप्पे फेंके। करणानुयोग पढ़ेंगे और भरोसा नहीं होता है। चरणानुयोग की बात करेंगे और नहीं, आज के ज़माने में ये बातें थोड़ी ना होती है, भरोसा ही नहीं होगा। द्रव्यानुयोग की बात करेंगे और क्या आत्मा की बातें करते हो यार, थोड़ी प्रैक्टिकल बात करो। पैसा कैसे कमाया जा सकता है, लाइफ कैसे जी जा सकती है, समाज का उद्धार कैसे हो सकता है, समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, ये बातें बताओ। शायद मैंने कल आप लोगों के बीच में कही थी, सबको समाज कल्याण करना है, आत्म कल्याण किसी को नहीं करना है। क्या दुनिया का उद्धार करना है, लोगों का उद्धार करना है, लोकोद्धार करना है, नारी उत्थान करना है, लेकिन आत्मोद्धार किसी को नहीं करना है। भैया ये जो जैन परंपरा का मार्ग है, ये आत्मोद्धार का मार्ग है। जो जीव आत्मोद्धार के मार्ग पर चलते हैं उनके माध्यम से जगत में अपने आप उद्धार हो जाता है। तो कहाँ से शुरू करें? श्रद्धा से शुरू करो, विश्वास से शुरू करो। श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमें विश्वास होना चाहिए आगम में लिखी गई बातें सत्य है। फर्स्ट स्टेप था धर्म ध्यान का, पहला स्टेप था आज्ञा विचय। आज्ञा विचय के अंदर कोई प्रश्न नहीं होता। आज्ञा विचय के अंदर जो बात जैसी कही है उसे वहीं से मतलब स्वीकार किया जाता है। अपाय की चर्चा की, उपाय, फिर विपाक की चर्चा की, फल, और हम चल रहे हैं संस्थान, और संस्थान में जो चर्चा चल रही है ये भी यहाँ महाराज साहब ने कुछ एक अलग हटके यहाँ बात कही है। योगेश जी साहब आगरा वाले, यहाँ भी जो बात कही है ये कुछ अलग हटके बात कही, और ये कहा कि भले ही हम आपको संस्थान की चर्चा बता रहे हैं, भले ही हम आपको लोक के चिंतन की बात कह रहे हैं, लेकिन लोक के चिंतन में तो जड़ का चिंतन होता है। सचिन लोहाड़िया जी, लोक के चिंतन में तो जड़ का वो होता है क्या, जड़ का चिंतन। तो बोले लोक का नहीं, लोक के चिंतन में लोक में रहने वाले जीवों का चिंतन करो, उनके स्वरूप को देखो, कौन लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अरे दूसरों को देख देख करके भी सीखो, ये बात कह रहे हैं। ये संसार के स्वरूप के बारे में विचार करो गहराई से, तो आप महसूस करेंगे या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। हम इस लोक की संरचना को दिखाकर नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे क्या? नीचे ही नीचे जब बात की गई, अधोलोक की बात की गई, नरक की बात की गई, नारकियों की बात की गई, तो कहाँ तहाँ पल पल दुख अनंता, अनंत दुख है। अरे उनके दुखों को कहने में कोई समर्थ नहीं है, इतने दुख हैं। शरीर में रोग 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 और कष्ट की स्थितियां हैं, उसके बारे में हम कहाँ तक कहें। वो चिंतन किया गया, अधोलोक के बारे में चिंतन किया गया। कभी कभी कीजिए, आप समय सार पढ़ते हैं, आप प्रवचन सार पढ़ते हैं, आप परमात्मा प्रकाश पढ़ते हैं, आप योग सार पढ़ते हैं, आप आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी एकांत में बैठ करके जब अपने सर दर्द हो रहा हो, जब अपने को तकलीफ़ हो रही हो, थोड़ा सा कान में दर्द हो रहा है, आप उस समय में नारकियों का विचार कीजिए, आप उस समय में त्रियंचों का विचार कीजिए, आप उस समय में सड़क दुर्घटना में घायल हुए किसी एक कुत्ते का विचार कीजिए। आप देखिए, आपके थोड़ा सा फोड़ा हो जाता है, घाव हो जाता है, कोई तकलीफ़ होती है,
कभी कभी किया कीजिए विचार, कभी कभी चिंतन में चलना चाहिए। जगत के जीवों के स्वरूप की बात भी कभी कभी चलना चाहिए। क्या यदि वो नहीं चलेगी तो आपका ये धर्म ध्यान में आप लग नहीं पाएंगे। अरे ये लगना चाहिए, ये सब कर्म के उदयों का फल है। क्या रमेश बुरीचा जी साहब, ये सब कर्म के उदय का फल है। शांत भाव से सहन करने का नाम धर्म ध्यान है। क्या उदय कर्म का है और शांत भाव से सहन करो। हमने यहाँ नरकों की चर्चा कर ली थी, हम बढ़ते हुए त्रियंच की तरफ आ रहे हैं। देखिए मध्य लोक में आए, पेज नंबर 640 पर जहाँ चर्चा है उसको वहीं से पढ़ता हूँ, जरा देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। इसी प्रकार मध्य लोक की सब दशा और उसमें रहने वाले मनुष्य, तिर्यंच आदि जीवों का विचार किया जावे। कल पढ़ा था ये पैराग्राफ हम, लेकिन तिर्यंचों की ही चर्चा करके आगे बढ़ गए थे। मनुष्य शब्द को हमने हाईलाइट नहीं किया था। ये कह रहे हैं मनुष्य, तिर्यंच आदि, मनुष्यों के भी और तिर्यंचों के भी इन जीवों का विचार किया जाता है। तब उनकी वेदना के विचार करने से जो शरीर का रोम रोम थर थर कांपने लगता है हो, और कर्म के वशीभूत जीवों के दुख का अनुभव होने लगता है। कर्म के वशीभूत जीवों के दुख का अनुभव होने लगता है। ये विचार करना, मनुष्य गति के जीवों का भी विचार कीजिए, परतंत्र जीवों का विचार कीजिए, पराधीन लोगों का विचार कीजिए, जो आतंकवादियों को सज़ा दी जा रही है उनका विचार कीजिए। पहले पढ़ते थे इस तरह की बातें, काले पानी की सज़ा दे दी और इसकी सज़ा दे दी और आजीवन कारावास दे करके उनको कैसी यातनाएं, और उनसे कुछ कबूल करवाने के लिए, उगलवाने के लिए उन्हें जिस तरह की यातनाएं दी जाती है, उनके बारे में भी विचार करना चाहिए कि ये इतनी इसके साथ में परिस्थिति क्यों हो रही है। शायद हो सकता है कि इसने जिन आज्ञा नहीं मानी उसका फल है ये सब किन बातों का फल है। आज इसके साथ ऐसी, कल ही शायद मैंने कहीं कोई वाक्य पढ़ा इस तरह का, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो कष्ट रोम रोम में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी के कैंसर हो गया, किसी के ये हो गया, किसी के पीड़ा हो गई, बोले ये इन सब के पीछे कारण ये है कि हमने स्वीकार नहीं किया। जिनेंद्र देव ने जो हमें आज्ञा दी थी, जो बातें सिखाई थी, हमने उन बातों को स्वीकार नहीं किया, उसका फल भुगतना पड़ेगा हमारे। कोई ना कोई अपराध तो किया होगा ना। अब अनंत प्रकार के अपराध हैं और अनंत प्रकार के फल हैं। हमें तो दो चार बातें दिखाई देती है, हिंसा ले कर ली, झूठ बोल दिया, चोरी कर ली, पाप कर लिया, कुशील सेवन कर लिया, सब तो व्यसन कर दिए, और हमारे घूम फिर करके 8-10 से अलावा कोई पाप दिखता ही नहीं है। अभी मैं यदि आपसे कहूँ कि पाप की लिस्ट बनाओ और पाप के नाम बताओ, तो आप कितने पाप बतलाओगे? और क्या क्या पाप होता है? किसी को धोखा देना पाप है, चोरी करना पाप है, किसी के पैसे चुरा लेना पाप है, गबन कर लेना पाप है, किसी को धोखे से किसी के साथ कुछ बुरा कर देना पाप है। क्या 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 लगेगा आपको? कितनी बातें लगेगी? और ये सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लिस्ट आप बता रहे हैं वो सब तो आप नहीं कर रहे हैं। जो आप लिस्ट बना रहे हैं वो सब तो आप कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब हम तो कोई पाप करते ही नहीं है। अरे भाई क्या बताएं, ये जो परिणामों में चल रहा है उस पाप का क्या होगा? प्रवचन की गद्दी पर बैठकर, क्या प्रवचन सभाओं में बैठकर, सत्संग में बैठकर चर्चाएं तो बहुत बार की, लेकिन यहाँ से उठते ही हमारा जो दिलो दिमाग इधर उधर दौड़ता है, उसका फल तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। एक वाक्य बड़े पंडित जी साहब का हमेशा दोहराता रहता हूँ मैं आप लोगों के बीच में, जो आराधना नहीं कर रहा वो नियम से विराधना कर रहा है। जब आराधना नहीं कर रहे हो तब विराधना चल रही है। रोटी खाते हुए भी विराधना चल रही है, नहाते हुए भी विराधना चल रही है, खाते पीते हुए भी विराधना चल रही है, घूमते फिरते हुए भी विराधना चल रही है। टीवी देख रहे हो तब तो चल ही रही है, और नहीं देख रहे हो तब भी चल रही है। क्या ये विराधना चल रही है भाई साहब?
इन बातों को सुन सुन करके चिकने गड़े नहीं हो जाना, इन बातों पर गंभीरता से विचार करना कि मेरा उपयोग अधिक से अधिक तत्वज्ञान और आराधना के साथ में कैसे जुड़ा रहे, इसके बारे में विचार करना। क्या संजीव जी साहब दिल्ली वाले, ये कितना ज़बरदस्त वाक्य है, ये हर समय हमारे को जागृत नहीं रखता है क्या? ये अमित जी शास्त्री साहब कोलकाता, बोलो, ये हमें जागृत रखता है ना ये वाक्य हमारे को, कि नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ, समय बहुत कम है मेरे पास में, मैं स्वाध्याय क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं तत्व चिंतन क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरा उपयोग कहाँ जा रहा है, मेरा उपयोग भटक क्यों रहा है। अभी आप कहोगे साहब तत्व चिंतन कोई 24 घंटे थोड़ी ना कर सकता है, तो इसके लिए ये धर्म ध्यान के विविध रूप बतलाए हैं। इसके लिए कह रहे हैं सड़क पर चलते चलते भी आप पेड़ पौधों को देख करके, जीव जंतुओं को देख करके, बंदरों को देख करके, पक्षियों को देख करके, कल आपको कहा था आपके यहाँ तो क्रोकोडाइल है बहुत सारे, कभी कहीं दिख गया निकल गया, अब आप उससे भाग रहे हो, वो आपसे डर के भाग रहा है। हालत तो ऐसी है, दोनों एक दूसरे से भयभीत हैं। आप बंदर से डर रहे हो, बंदर आपसे डर रहा है, आप कुत्ते से डर रहे हो, कुत्ता आपसे डर रहा है। सब डरे हुए हैं इस जगत में, सुखी कोई नहीं है, शांति किसी को नहीं है। तो जहां खड़े हैं वहां खड़े खड़े वातावरण को देख करके, परिस्थितियों को देख करके, अरे ये जगत एक खुली पाठशाला है। क्या एक हमारे वीर सागर जी हैं, डॉक्टर वीर सागर जी दिल्ली वाले पंडित जी साहब, उनका एक प्रवचन था शायद कहीं, तो बोले जगत एक खुली पाठशाला है। हम भी कहते रहते हैं हर जगह पर सीखो, जहाँ खड़े हैं वहाँ सीखो, जिस वातावरण में उस वातावरण में सीखो। जहाँ देखोगे आपको वस्तु का स्वतंत्र परिणमन दिखाई देगा, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिखाई दे रही है, यहाँ का बाहर का वातावरण दिखाई दे रहा है, हर वस्तु का परिणमन स्वतंत्र दिखाई दे रहा है। और खड़े खड़े देख रहे हैं एक पेड़ का पत्ता गिरा कि बोले किसने गिराया इसको, ये विचार करो। प्रियंक शास्त्री जी बोलो, माने ये जो है ना, ये पेड़ का पत्ता ये कैसे गिर गया, इसको गिराया किसने, ये हिल क्यों रहा है, ये पीला क्यों है, ये हरा क्यों है, ये आधा गल क्यों गया है। जहाँ खड़े हैं बस, तो ये आपको कोई अलग से थोड़ी ना चाहिए, कोई जहाँ है वहीं हो जाता है, कोई अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। दुकान पर बैठे हैं तो दुकान पर, जॉब पर हैं तो जॉब पर, काम पर हैं तो काम पर, साथियों के साथ में हैं तो वहाँ पर, जहाँ हैं जब हैं, जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, बस ये धर्म ध्यान। उसके लिए यहाँ आज्ञा विषय, अपाय विषय, विभाग विषय, संस्थान विषय, बोले थोड़े थोड़े से ये फॉर्मूले दे दिए, अलग अलग एंगल से उन बातों को थोड़ा सा यहाँ समझा दिया, एंगल बदल गया है। क्या तो मध्य लोक में मनुष्यों के दुखों को देख करके, अब मनुष्यों के दुखों को देखना हो तो दुखी जीवों को देखो। मुंबई वालों को कहता हूँ कभी कभी मुंबई के आसपास में जहाँ झोपड़पट्टियाँ बनी हुई है, एक आध चक्कर लगा करके देखो जरा, देखिएगा। कहता हूँ कभी कभी आप हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हड्डियों के वार्ड में, क्या ट्रोमा और इस तरह के जो राजस्थान में इस तरह के नाम हैं, जहाँ जो नाम हो आपके अस्पताल में, वहाँ जरा जा कर के देखो, उन दृश्यों को देखो, उन तड़पते हुए जीवों को देखो, उनके रोगों को देखो। हमारे विराग जी शास्त्री हैं जबलपुर वाले, एक मैगजीन निकालते हैं चेकती चेतना, और उसमें लास्ट पेज पर हमेशा अलग अलग पाप कर्म के उदय से जीवों के कैसे कैसे शरीर हो गए हैं, उनका वे वहाँ उसमें चित्र छापते थे। मैंने इस तरह की हालत, किसी का ऐसा कान ऐसा लटका हुआ, इतना लंबा कान, किसी का कुछ, शरीर की ऐसी विकृत दशा, किसी के पांचों उंगलियां ऐसे जुड़ी हुई है, किसी के नाक बहुत ऐसी लटकी हुई है, किसी का कुछ है, किसी का सर दो हैं, किसी के पैर एक ही हैं, किसी का ऐसे ऐसे ऊटपटांग, ये सब नाम कर्म के उदय। जरा इन दृश्यों को देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि भैया ये जगत की कितनी विचित्रताएं हैं, और उन्हें देख देख करके ये आपको संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान हो रहा है। मनुष्य गति के दुख कोई कम थोड़ी ना है, अभी मनुष्य गति के दुख बतलाने की जरूरत नहीं है। घर में बच्चों की जो तकलीफ है, ये तकलीफ भी तो मनुष्य गति के ही दुख हैं, देवगति में नहीं होते। ये क्या भोग भूमि जीवों के नहीं होते, ये कर्म भूमि के मनुष्यों के दुख हैं।
बच्चे जवाब दे रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे भाग गए हैं, वो उसके साथ ये कर लिया, इसका साथ ये हो गया, उसका ये हो गया। ये सब मनुष्य गति के दुख हैं, भोग रहे हैं हम। और जो वेदनाएं हैं, शारीरिक रोग और बीमारियां हैं, वो भी कोई कम नहीं है। नरक के 5,68,99,584 रोग भले ही आपको नहीं दिखते हो, लेकिन ये तन रोगों की खान है। इसका विचार और चिंतन करने पर, इसकी सूक्ष्मता में जाने पर रोम रोम थर थर कांपने लगता है। कांपने लगे ऐसा चिंतन गहराई से कीजिए। चिंतन करते रहो, बैठे बैठे विचार करते रहो। क्या सिर्फ विचार करते रहिए आप। देखिए फिर क्या कह रहे हैं यहाँ, दुखों का अनुभव होने लगता है, विचार हो जाता है कि हमने भी जो कर्म हंस हंस कर पैदा किए हैं, उनका फल हमको भी रो रो कर भोगना पड़ेगा। कर्म तो हंसते हंसते किए थे, हंसते हंसते किए थे सारे कर्म। सबकी कह रहा हूँ, सबकी, सब स्वाध्यायी लोगों की भी कह रहा हूँ। आप कितने अतिवादी, कितने स्वाध्यायी बनिए, लेकिन सच कह रहा हूँ, अभी स्वाध्याय से उठ करके यदि आपको किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना हो ना, तो सब आपका धर्म कर्म सब धरा रहेगा, और फिर शुद्ध आत्मा की बातें भी धरी रहेगी, और आपको लगेगा अरे मजे करो, डांस कर लो, थोड़ा सा नाच लो, थोड़े से हाथ पाँव हिला लो, ये लगेगा। सबकी बात कह रहा हूँ, सबकी, कोई अछूता नहीं है उससे। ये सब आराधना की बातें ये बहुत कम होती हैं, और कदाचित कोई व्यक्ति हो भी तो वो बहुत भाग्यशाली हैं आप। कदाचित यदि आपके चिंतन में, विचारों में यदि कोई अच्छी बात चलती रहती है, आप उसमें लिप्त नहीं होते हो किसी ऐसी जगह पर भी, अच्छी बात है। लेकिन हालात तो सबके इसी तरह के हैं ना। अभी घर में शादी हो तो देखो आप क्या क्या होता है, बस फिर वो लेडी संगीत के रंग में रंग जाओगे आप, हैं, स्टेज के नाच गानों के रंग जाओगे आप, उसी में फिल्मी गानों पर नाचने लगोगे। यही चलता रहेगा और क्या है। फिर भूल जाओगे आप कि इनका फल क्या भुगतना पड़ेगा, फिर कुछ याद नहीं रहेगा। ये बातें यहाँ प्रवचन में जो चल रही है, ये बातें वहाँ याद रहेगी क्या? अरे नहीं साहब, आप चाहते क्या हो साहब, घर गृहस्थी में रहते हैं साहब, एक ही तो बच्चा है साहब, 2 ही तो बच्चे हैं साहब, आखिरी बच्चे की शादी है साहब, थोड़ा सा क्या है, अभी तो अब घर है तो ये तो करना पड़ता है, ये तो होता है। हाँ ठीक है, करना आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप जो आराधना नहीं कर रहा वो विराधना कर रहे हैं, और ये तो साफ ही विराधना दिख रही है। सुख नहीं विषय भोगों में है, उसका क्या होगा। कल मैंने वो संजय जी जेवर साहब की वो पंक्तियां सुनाई थी आपको, थी ना पंक्तियां कल। ये प्रण है हमारा ना जन्म में दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्रण है हमारा। अरे ये प्रण है या नहीं है, बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? वज्र सिंह जी साहब, बातों में तो हमने कह दिया कि ये प्रण है हमारा, लेकिन क्या वास्तव में ये प्रण है हमारा? नहीं, तो भजन में बोला था, हमने थोड़ी ना नियम लिया है। क्या एक दिन बड़े पूरी सभा के अंदर लोग गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, और बाहर जाने के बाद में मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि यार आपने ये नियम ले लिया, बहुत अच्छा है, बधाई हो आपको। पर मैंने कोई नियम नहीं लिया है। मैंने कहा अभी तो तुम बोल रहे थे प्रण है हमारा है? अरे वो तो भजन था, वो तो भजन था, वो तो भक्ति थी, उसमें क्या था, वो तो म्यूजिक के साथ में गुनगुना रहे थे। तो विचार विवेक ही नहीं है। ये प्रण है की जगह फिर बोलो ये प्रण हो हमारा। जिग्नेश भाई क्या करना है? ये प्रण हो हमारा। प्रण हो तब तो बात सच्ची हो जाएगी, और प्रण है तो इसका मतलब आपने प्रतिज्ञा ले ली है। क्या दो बातें हुई ना अलग अलग, कि प्रण है कि प्रण हो। मैं भावना भाता हूं कि मेरा ऐसा संकल्प हो जाए, मैं भावना भाता हूं कि मेरा ऐसा नियम हो जाए। क्या बोलो? ये प्रण हो हमारा, ये प्रण है हमारा, ना जन्म में दोबारा,
क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं आता है, नहीं आता है। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। क्या कुछ भी कहो, मैक्सिकन अच्छा तो लगता है, क्या क्या कुछ भी कहो, लड्डू में मज़ा तो आया। अरे क्या बात कहें भाई साहब, क्या बात कहें। ये दिखा रहे हैं यहाँ हंस हंस कर पैदा किए, ये कर्म रो रो करके भुगतने पड़ेंगे। हंसी आती है कर्म करते समय तो हंसता है, मज़े मनाता है, मौज मस्ती करता है। जब फल भुगतने का अवसर आएगा तो रोना पड़ेगा भाई। अपने ही कर्मों का फल है, बिस्तरों में पड़ा रहेगा, रो रो करके देखेगा। इकट्ठे किए जाओ, जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो, अरे सब भुगतना पड़ेगा। एक एक परिणाम का हिसाब देना पड़ेगा। क्या एक एक परिणाम का, कुछ हवा में नहीं है, हर चीज का लेखा जोखा हो रहा है, हर चीज लिखी जा रही है। विपुल भाई गांधी जी नाते पुते से बोलो, हर चीज लिखी जा रही है, हर चीज का रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है, आपके हर परिणाम का रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। एक एक एक्शन का जरूर फल मिलेगा आपको। जो आप कर रहे हो, जो आपने किया है, जो आपने सोचा है, जो आपके यहाँ चल रहा है माइंड में, सबका मिलेगा। कुछ भी नहीं बचने वाला है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। क्या सिमट जाओ, सिमटने का करो प्रयत्न। क्या राजेश जी साहब कटनी से, बोलो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। मनुष्यों की चर्चा पूरी हो गई, देवों की तरफ बढ़ता। अरे देव तो मजा आ जाएगा, देवों में तो अच्छा लगेगा ना। क्या देव तो अच्छे हैं, देव गति में तो आनंद होगा। अरे इसी प्रकार देव पर्याय में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी भी जीव अनेक दुखों से दुखी हैं। ओहो क्या करे। इसी प्रकार देव पर्याय में भी, चाहे वो भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे कल्पवासी हो, कोई भी हो, कहीं भी क्यों नहीं हो। क्या देव पर्याय में, चाहे किसी भी प्रकार की देव पर्याय में चले जाओ, कहीं भी क्यों नहीं हो, अनेक दुखों से दुखी है। अनेक दुखों को भी विचारें तो शांति और स्थिरता नहीं मिलती। उनके दुखों को भी विचारें, उनके दुखों को भी विचारें, देवगति के जीवों के दुखों को विचारें। क्या हालत है, करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहाँ की कैसी अद्भुत टेव। अंत में बिलखे 6 मास, कहें हम कैसे उनको देव। क्या कहें हम कैसे उनको देव। काय के देव हैं वो, काय के देव हैं। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, भिलक रहे हैं, उनकी पीड़ा वही जानते हैं। हमें लग रहा है देवगति देवगति देवगति, हमें लगता है आराम है, मौज मस्ती है। अरे आकाश में उड़ते हैं, अरे रूप बदल लेते हैं, अरे गायब हो जाते हैं। अरे इन रिद्धियों में कुछ दम नहीं है। इन रिद्धियों का आकर्षण आपको इसलिए लगता है कि आप मनुष्य गति में हो, इसलिए आकर्षण लगता है। और यदि आप देवगति में चले जाओगे तो सबके पास में ये है, आपको लगेगा इसमें क्या दम है। मैं आपको उल्टा एग्जाम्पल दे करके बतलाता हूँ। मैं तो बुद्धि अलग तरह की उल्टी चलती है ना। मैं सोचता हूँ, सोचो अभी कोई एक इंद्रिय पेड़ है, वो हमें देखे, मान लो, कल्पना कर रहे हैं अपन तो, ऐसा नहीं तो वो कोई देखता है, न उसके पास में चक्षु इंद्रिय है, न उसके पास में मन है, कुछ भी नहीं है, अपन कल्पना कर रहे हैं। तो वो पेड़ हमें देख करके कैसा विचार करेगा। मेरे को एक ही जगह पर खड़े रहना पड़ रहा है, मनुष्य गति के जीवों के तो क्या मज़े हैं, 2 पैर हैं, कहीं भी चल सकते हैं, रुक सकते हैं। नहीं लगेगा ऐसा। पहाड़, हाँ बोलिए। घर में रहते हैं, छत है। हाँ घर में रहते हैं, इनके पास में छत है, इनके पास में पैर है, ये चल सकते हैं, इनके पास में तो गजब की सामर्थ्य है। हम लोगों के तो पेड़ पौधे, हमारे पेड़ समाज जो हैं, ये पेड़ समाज के जो जीव हैं, प्राणी हैं, ये एक जगह पर जाएं वहीं रहते हैं, इनके पास में चलने की ताकत नहीं है। तो मनुष्यों के पास में चलने की रिद्धि है ना। अब आपको इस रिद्धि की कितनी महिमा आती है।
पेड़ चल नहीं सकते, पहाड़ चल नहीं सकते, और ठंडी गर्मी सब सहन करना पड़ता है। सर्दी गर्मी सब सहन करनी पड़ती है। आप एक छत के नीचे, आपको इसकी कितनी में, अरे इसमें क्या दम है, सभी चलते हैं, इसमें क्या है। अब देवों के ऊपर लगाओ, आपको यहाँ बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि देवगति के जीव आसमान में उड़ सकते हैं, देवगति के जीव रूप बदल सकते हैं, देवगति के जीव गायब हो सकते हैं, देवगति के जीव क्षण में कहीं भी पहुंच सकते हैं, देवगति के जीवों के कंठ से अमृत झड़ जाता है, देवगति के जीवों को भूख प्यास नहीं लगती है, देवगति के जीवों के कोई बीमारी नहीं होती है, देवगति के जीवों के सर दर्द नहीं होता, देवगति के जीवों के हार्ट फेल नहीं होता, देवगति के जीवों के किडनी खराब नहीं, किडनी नहीं होती, किडनी कहाँ से खराब होगी, देखिए एक शरीर है। तो आपको कितना अच्छा लगता है, वाह यार देवगति के जीव। अब उनसे जाकर के पूछो कि यार आपके तो शरीर में रोग ही नहीं है, मजे हैं आपके, तो बोले मेरे क्या है, तो यहाँ असंख्यात हैं, सबके ऐसा ही है। हमारे तकलीफें दूसरे प्रकार की है, हमारे प्रॉब्लम दूसरे प्रकार की हैं। वहां वे जीव, देवगति के जीव मानसिक दुखों से दुखी हैं। क्या हम शारीरिक दुखों से दुखी हैं और वे मानसिक दुखों से दुखी हैं। एक पॉइंट कहता हूं, मैंने देवगति के दुखों की चर्चा करते समय छेड़ाला में पढ़ाया है। हाँ, बचपन से एक तर्क देता रहा हूं शारीरिक दुखों और मानसिक दुखों के संदर्भ में। शारीरिक दुखों की तुलना में मानसिक दुख ज़्यादा तकलीफ देने वाले होते हैं। आपको शारीरिक है, देवगति के जीवों को मानसिक खतरनाक है। आपको लगता है उनके सर दर्द पेट दर्द नहीं है, आपको लगता है बॉडी में किसी तरह का रोग नहीं है, लेकिन उनको जो मानसिक दुख हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। एक आइडिया लगाने के लिए आपको बात कहता हूँ, शारीरिक और मानसिक दुखों का कंपैरिजन करके देखिए ज़रा। क्या महेंद्र भाई, शरीर जल गया, शरीर की पीड़ा है ना, क्या किसी के कैंसर, हार्ट अटैक, घुटनों का दर्द, कभी आपने अपनी लाइफ में ऐसी बात नहीं सुनी होगी, किसी के भी द्वारा कभी नहीं सुना होगा कि उसको इतनी ज़्यादा वेदना हो रही थी कि वो जहर खा करके आत्महत्या कर ली। उसने इतना तेज सर दर्द था कि उसने आत्महत्या कर ली, कभी नहीं सुना होगा आपने। घुटनों में इतना दर्द, व्यक्ति मरता रहता है घुटनों के दर्द से, लेकिन आत्महत्या नहीं करता। इतना कमर में दर्द, हिल नहीं सके, बैक पेन, लेकिन उसके बावजूद भी मरना नहीं चाहता, आत्महत्या नहीं करता। लेकिन ऐसी घटनाएं तो आपने कई बार सुनी होंगी, कई बार ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि पिताजी ने डांट दिया और बच्चा लौट करके ही नहीं आया, आत्महत्या कर ली। मैं आपसे पूछता हूँ, पहले होती थी इस तरह की घटनाएं, अब तो सब ऑनलाइन के ज़माने हैं। 10th का रिजल्ट लेने के लिए गया था, बोर्ड का रिजल्ट लेने के लिए, और लौट करके ही नहीं आया। ये क्या हुआ कि फेल हो गया था। तकलीफ़ क्या थी, आत्महत्या क्यों कर ली, फांसी पे क्यों लटक गया? मानसिक दुख है। लोग क्या कहेंगे, वो बर्दाश्त नहीं होता है। ये जो पीड़ा है ना, ये बोले शारीरिक दुखों को ये जीव बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है, वो इतने खतरनाक नहीं है। लेकिन मानसिक दुख सहन नहीं किए जाते। ऐसी पीड़ा है, ऐसी तड़प है, ऐसी बेचैनी होती है, मर जाऊं मैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 39 पर की चर्चा आगे भी की है। मैंने उसमें ऐसा लिखा, टोडरमल जी साहब ने, कितने नंबर पेज पर है देखो, तो उन्होंने लिखा आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। कषायों की वेदना सही नहीं जाती, इसलिए आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। क्रोध की पीड़ा सही नहीं जाती, ये बर्दाश्त नहीं होती, घमंड बर्दाश्त नहीं होता, मान को ठेस लगती है, स्वाभिमान को ठेस लगती है, जहर खा करके मर जाता है। मैं देख नहीं सकता, मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मैं देख नहीं सकता, समाज वाले मुझे क्या कहेंगे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मर जाता है। ये टेंशन में भारी है, बहुत खतरनाक है, ये तनाव है, इसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन में आ जाता है ये जीव। बोलो बोलो हार्दिक भाई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर कहीं ना बात इस तरह की।
ये कह रहे हैं यार देव पर्याय, कहें क्या बात कहें उन देवों की, काहे के देव देव देव। आपको लगता है देव बहुत हैं, देव बहुत हैं, देव नहीं है, वे दुखी हैं, पीड़ित हैं वे सब के सब। ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं, स्थिरता नहीं मिलती क्योंकि जहाँ देखते हैं वहाँ ही पर राग द्वेष परिणति की बहुलता देखी जाती है। देवों में देख लो तो देवों में राग द्वेष की बहुलता है, नारकियों में, त्रियंचों में, मनुष्यों में, जहाँ देखो वहाँ राग द्वेष से दुखी हैं, सब पीड़ित हैं, कषायों से पीड़ित हैं भैया। एकमात्र जिनवाणी ऐसी है जिनकी सानिध्य में आने वालों को थोड़ी से कषायों की वेदना, कषायों की आकुलता थोड़ी सी कम होती है। ये खतरनाक बीमारी है ये। संसार में कहीं पर भी शांति नहीं मिलती, ये लिख रहे हैं यहाँ। राग द्वेष की परिणति की बहुलता देखी जाती है। जब ऊर्ध्व लोक की यह दशा है तो संसार में कहीं पर शांति नहीं मिलती, सुख केवल निराकुलता में। अरे आत्मा में सुख है, अंदर में सुख है। सुख यदि आपको चाहिए तो अंदर में आकर के देखिए, अंदर में ही आपको सुख मिलेगा, इसके अलावा कहीं सुख नहीं मिलेगा। क्या बाहर में नहीं है कहीं भी शांति, क्योंकि बाहर में सुख है ही नहीं। और ये सुख तलाश रहा है सब जगह पर, पानी पेड़ पहाड़ में सब जगह पर सुख तलाश रहा है। यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। मूवी देखने के लिए जाता है, अब यहाँ सुख मिल जाएगा। डिस्को के लिए जाता है, अब यहाँ सुख मिल जाएगा। पत्ते खेलता है, अब यहाँ सुख मिल जाएगा। कैसीनो में जाता है, वहाँ सुख मिल जाएगा, यहाँ सुख मिल जाएगा। खुशी, व्यभिचार, विषय सेवन, खाना पीना, मौज मस्ती, सब आनंद, और इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। अरे कहाँ मिल जाएगा? मिलना होता तो अब तक तो अनंत बार मिल चुका होता। अनंत काल गंवा दिया हमने ये सारे काम कर करके, लेकिन कहीं नहीं है सुख। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, इन सारी बातों को साथ में लेकर चिंतन में रख करके जीने का प्रयास कीजिए। आप जिए ऐसा, सुख दिखता है उसमें, सुख दिखता है। ऐसे नहीं मैं तो इसके बिना, मैं तो ऐसा, मैं तो, तुम्हें लग रहा है तुम्हें 4 दिन की चांदनी है सच में, फिर अंधेरी रात है। हाँ, दूर के ढोल सुहावने जैसे दिखते हैं, आज आपको लग रहा है सुख 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 दिखाई दे रहा है। रंच मात्र, लेश मात्र भी इसमें सुख नहीं है। ये बात कह रहे हैं, संसार में कहीं पर भी शांति नहीं मिल सकती, कहीं पर भी नहीं मिल सकती। देखो एक वाक्य तो ऐसा है, अब इस वाक्य को गुरुदेव यदि व्याख्यान कर रहे होते दूसरे एंगल से, यदि इस वाक्य को देखें, संसार में कहीं पर भी शांति नहीं मिल सकती, इसको दूसरे प्रकार से यदि मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, संसार में कहीं पर भी शांति मिल सकती है, लेकिन संसार में नहीं। आप जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में हैं, आपको शांति मिल सकती है, क्योंकि आपकी आत्मिक शांति परिस्थितियों की मोहताज नहीं है। आप अमेरिका में हैं तो यहाँ भी सुखी हो सकते हैं, फ्लोरिडा में हैं तो यहाँ सुखी हो सकते हैं, शिकागो में तो आप सुखी हो सकते हैं। भाई साहब आप टोरंटो से सुन रहे हैं तो आप सुखी हो सकते हैं। शांति भाई आप पेंसिल्वेनिया से, पिट्सबर्ग से सुन रहे हैं तो वहाँ भी आपको शांति मिल सकती है। आप नाम शांति है आपका, लेकिन आपको शांति कहीं भी मिल सकती है। क्या सब जगह पर मिल सकती है। इसलिए सुख शांति के लिए बाहर दौड़ना बंद करो और सुख शांति के लिए भीतर आ जाओ। क्या कहीं भी रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं भी रहो। यहाँ नहीं पंडित जी साहब कहाँ आए साहब, हम वहाँ सोनागिरी शिफ्ट हो जाएं कि कहाँ द्रोणगिरी शिफ्ट हो जाएं कि देवलाली चले जाएं कि सोनगढ़ चले जाएं कि शिखर जी जाकर के बस जाएं, मंगलायतन चले जाएं। पंडित जी आपके जयपुर में आकर के बस जाएं, क्या वहाँ सुख मिलेगा? क्या तो जयपुर में थोड़ी ना सुख है। जयपुर के लाखों लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं रोजाना। तुम्हें लगता है जयपुर में सुख है? जयपुर में थोड़ी ना सुख है। सुख कहाँ है? सुख भीतर में है, और ये सुख के लिए तलाश रहा है, बाहर तलाश रहा है। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, ये शायद बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। आपको साधना करनी है, साधनों की मोहताज नहीं है। हम साधन देखते हैं, हम साधन देखते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। नहीं, ध्यान का प्रकरण चल रहा है ना। कल एक बात कही थी मैंने आपको, ध्यान कैसे करना, ध्यान कैसे करना। हर व्यक्ति ये बात पूछ रहा है समाज में। महेंद्र भाई सैकड़ों बार, सैकड़ों स्थानों पर क्या हमसे ये प्रश्न पूछा गया है कि पंडित जी ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें।
ये कोई नहीं पूछता है कि ध्यान किसका करें। सब कुछ शौक करती है। अरे ध्यान किसका करें वो समझ में आ जाएगा, वो विषय यदि क्लियर हो जाएगा तो फिर ध्यान तो अपने आप होगा उसका। सही है। किया थोड़ी ना जाता है, कराया थोड़ी ना जाता है। कैसे करें का सवाल नहीं है, किसका करें। आत्मा का करो। अब फिर आत्मा का करो मतलब फिर आत्मा के बारे में जानो, पढ़ो, सुनो, समझो। तो जब आत्मा के बारे में जानोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, जब उसकी क्वालिटीज आपको दिखाई देगी तो आपको उसकी महिमा आएगी। जब आपको आत्मा की महिमा आएगी तो ध्यान पर पदार्थों से हट करके आत्मा की तरफ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपको रोजाना नोटों का ध्यान क्यों होता है, डॉलर का ध्यान क्यों होता है, ध्यान क्यों रखते हो? रुचि, बस। आपको लगता है कि ये काम आएंगे, अच्छी चीज़ है, संभालता है, इकट्ठे करता है। अब कितना बढ़ गया, अब कितना बढ़ गया, अब कितना रह गया। जिसका जो होता है ना, जो फील्ड होता है, वो अपने उस फील्ड के अंदर रोजाना खबर रखता है, रोज उस चीज़ को देखता है। आपका जिस चीज़ का बिजनेस है, मान लो ऑयल का है, तो आज क्या रेट हो गई, डॉलर, आज क्या डॉलर बढ़ गया, आज घट गया, आज इतना हो गया, आज इतना हो गया, आज ये रेट हो गई, आज ये रेट हो गई। सोने चांदी का बिजनेस करते हो तो आज चांदी क्या भाव है, आज क्या बाजार शेयर का करते हो, आज क्या मार्केट कितने में खुला है, अब जा रहा है, नीचे जा रहा है। दिन भर उसका विचार करता रहता है, उसका इंटरेस्ट है आपको, उसका ध्यान। ये नहीं कहा जाता है आपको कि भैया ध्यान रखना, ध्यान रहता है। जिसकी रुचि होती है उसका ध्यान रहता है भाई। ये कह रहे हैं संसार में कहीं पर भी शांति नहीं मिल सकती, संसार में सब जगह पर शांति मिल सकती है। वाक्य उल्टे दिखाई देंगे, बात एक ही है। शांति का भंडार आप ही के पास है। शांति का भंडार आप ही के पास। सही बात, आपके पास में ही शांति का भंडार है। देखिए, सुख केवल निराकुलता में ही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेज बदल लेते हैं। सुख केवल निराकुलता में ही है और निराकुलता मोक्ष में है। क्या बताएं, सुख कहाँ है? निराकुलता में सुख है। तो सिर्फ कोशिश कीजिए, क्या सिर्फ कोशिश कीजिए कि निराकुल कैसे रहा जा सकता है। सिर्फ कोशिश कीजिए आकुलता का कैसे अभाव हो सकता है। सिर्फ कोशिश कीजिए अपने में कैसे आया जा सकता है, निज में कैसे समाया जा सकता है। बोले निराकुलता कहाँ मिलेगी? निराकुलता में सुख है तो निराकुलता कहाँ मिलेगी? कोलकाता में मिलेगी कि मुंबई में, दिल्ली में मिलेगी कि बेंगलोर में, चेन्नई में मिलेगी क्या, आपके कटनी में मिलेगी क्या? राजेश जी भाई साहब बोलो, ये निराकुलता कहाँ मिलेगी? कौन से मार्केट में मिलेगी? आपके यहाँ फ्लोरिडा में है क्या, मियामी में है क्या? निराकुलता कहाँ मिलेगी? ये ऐसे समझ रहा है निराकुलता किसी लड़की का नाम हो तो कहाँ मिलेगी? निराकुलता किसी लड़की का नाम भी हो सकता है किसी का, हम उसे नहीं तलाश रहे हैं। यहाँ कोई गुमशुदा की तलाश नहीं लिखवा रहे हैं कहीं पुलिस स्टेशन में जाकर के निराकुलता कहाँ मिलेगी, निराकुलता कहाँ मिलेगी। अरे निराकुलता माने आकुलता का अभाव वर्तमान परिणामों में। जहाँ आकुलता है वहाँ निराकुलता मिलेगी आपको। आकुलता कहाँ है ये बतलाओ। जहां आकुलता है वहीं आकुलता को देखने पर, और सुनो, आकुलता का अभाव होने पर जो निराकुलता चाहिए वो निराकुलता अनाकुल स्वभाव के अवलंबन से आएगी। स्वभाव अनाकुल है और पर्याय में निराकुलता प्रकट होती है। क्या कहा? स्वभाव अनाकुल है, अपना जो निजी स्वभाव है ये स्वभाव अनाकुल है, और अनाकुल स्वभाव के अवलंबन से वर्तमान पर्याय में निराकुलता प्रकट होती है। जैसा मोक्ष में निराकुलता है, मोक्ष में निराकुलता है। और मोक्ष कहाँ है? मोक्ष कहाँ पर है? मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। मोक्ष कहीं बाहर में नहीं है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। इसलिए
बाहरी गुण दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। क्या व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। और मार्मिक लाइनें, डूब कर अपने में खुद को जान लो। क्या करना है? डूब कर अपने में खुद को जान लो। जैन दर्शन की यही तो एक कला है। जैन दर्शन की यही तो एक कला है। अपने में डूब जाओ, अपने आप को जान लो। धर्मेंद्र जी साहब कोलारस से बोलो, अपने में डूब जाओ, अपने में समा जाओ, निज से बाहर मत निकलो, स्वभाव का लो अवलंबन। निज मां निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले। क्या निज मां निज बुद्धि थाए, अपने में अपनापन, यही करने योग्य काम है, यही सम्यक दर्शन है। इसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं। अपने में अपनेपन को सम्यक दर्शन कहते हैं। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। क्या हाँ भैया, मोक्ष स्वरूप ही है। अपने में अपनेपन की चर्चा है। देखिए क्या कह रहे हैं योगेश मामा, जरा देखो क्या बात कही जा रही है। बड़ी मार्मिक है पंक्तियां। सुख तो निराकुलता में, निराकुलता मोक्ष में। सुख कहाँ है? बाहर में नहीं है। सुखी होने के नाम पर यहाँ का मंत्री बना दिया, वहाँ का अध्यक्ष बना दिया, यहाँ का महामंत्री हो गया, वहाँ का कोषाध्यक्ष हो गया, समाज का ये हो गया, अधिकारी हो गया, मंदिर का ये हो गया, यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया, उस क्षेत्र का ये हो गया। और फिर क्या होता है? एक तो ये खुद मूर्ख और फिर दूसरा दुनिया वाले सब मूर्ख। वो उसको उसकी मूर्खता को उतरने नहीं देते। मुझे मंत्री बना दिया साहब। भैया मैं मंत्री हूँ, भैया मैं मंत्री हूँ। क्या मंत्री बना दिया? मंत्री बन गए भाई, गोदा जी मंत्री बन गए आप। अब गोदा जी अपने आप को मंत्री समझ करके डेढ़ अकल में होशियार हो रहे हैं, और दुनिया वाले लोग भी बधाई हो साहब, बधाई हो, बधाई हो। तो ये सोचता बहुत बड़ा काम हो गया। अरे माथे पर जो वजन है, टेंशन और आकुलता है, यहाँ जो तुझे सुख लग रहा है यहाँ सुख नहीं है। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? आपको समझ में आती है बात? जिस दिशा में हम दौड़ रहे हैं, जिस दिशा में हम भाग रहे हैं, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बाहर में है ही नहीं ना। क्योंकि फिर क्या होगा? 10 लोगों ने आपको बनाया है तो 5 आपके विरोधी हो गए। ऐसा ही है भाई साहब। आप क्या सोच रहे हो? आप यदि अध्यक्ष बन गए हो, आप यदि कहीं के प्रेसिडेंट हो गए हो, आप यदि कहीं नेता बन गए हो, मिनिस्टर बन गए हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आपके विरोधी नहीं होंगे। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, लोग ऊपर चढ़ाने वाले मिलेंगे, तो बहुत सारे लोग साथ में टांग खींचने वाले भी मिलेंगे, निंदा और आलोचना करने वाले भी मिलेंगे। आपको जितना गले में पड़ने वाली मालाओं का सुख भोगना होगा, उतने ही आपके टांग खींचने वालों की तकलीफ भी भोगनी पड़ेगी। ये पैरेलल चलती है साथ साथ में बातें। ऐसा स्वरूप है। तो निराकुलता कहाँ है? बोले निराकुलता तो मोक्ष में है। क्या? निराकुलता तो मोक्ष में है। और बोले वो मोक्ष कहाँ मिलेगा? उसके लिखो आगे, अगला वाक्य लिखा है। कैसे क्या करें उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए? बोले अतः मोक्ष में ही सुखोपलब्धि हो सकती है, और मोक्ष ध्यान से मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति ध्यान से होती है, इसके बिना होगी नहीं कहीं भी। हमें ये भरोसा होना बहुत ज़रूरी है कि हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है। अपने आप को जानना पहचानना है, ये विश्वास बहुत ज़रूरी है। दिल में झांक करके देखना, अंदर से ये आवाज़ उठती है क्या कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अभी तो चलो मोक्ष की बात मैंने कह दी है। यदि मैं ये मोक्ष की बात कहे बिना यदि आपसे पूछता कि आपकी क्या प्लानिंग है, क्या, तो आप प्लानिंग बतला देते हैं
इंडिया शिफ्ट होने की प्लानिंग है, वहाँ जाने की प्लानिंग है, नई जॉब की प्लानिंग है, क्या भोजन में क्या बनाने की प्लानिंग है, ऑफिस जाने के प्लान है, आज यहाँ जाने का, आज तो मार्केट जाने का प्लान है, आज तो ये करने का प्लान है, आज ये करने का प्लान है। आपकी क्या प्लानिंग है? हम प्लान कर रहे हैं अलास्का जाने की, क्या वहाँ घूमने के लिए जाने का प्लान है। आपका क्या प्लान है? आपकी प्लानिंग में कहीं मोक्ष जाने की भी प्लानिंग है क्या? आपकी प्लानिंग में कहीं सुख शांति प्राप्त करने का भी प्लान है क्या? आत्मोपलब्धि का भी प्लान है क्या? निराकुलता भी आपकी प्लानिंग में है क्या? इसलिए मैं ये कहता हूँ, आजकल जो वाक्य मेरा ध्येय वाक्य जैसा, सहज रहने का अभ्यास करता हूँ। ये प्लानिंग है हमारी, पूर्णतः सहज होना है। सहज हो जाओ बस, सहज रहने का। मैंने अच्छा कहा वैभव जी, हाथ सूखे दोबारा भूखे। क्या भोजन करके उठे थे, हाथ वाथ धोए थे, हाथ सूखे जब तक ढंग से सूखते नहीं है तब तक दोबारा भूखे। फिर भूख लगे, फिर चालू हो जाती है खाने की चर्चा। कहाँ तो अंदर में आओ, चलो देखो क्या क्या कह रहे हैं ये। अतः मोक्ष में ही सुखोपलब्धि हो सकती है, क्योंकि मोक्ष में ही निराकुलता है। छेड़ाला की तीसरी ढाल की प्रारंभिक जो पंक्तियां हैं ना, उन पंक्तियों को याद करना चाहिए। अभी मैंने नॉर्थ कैरोलिना से राले से चलाई थी ये पंक्तियां, आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, ध्यान नहीं दिया होगा, वापस बोलता हूँ। छेड़ाला की पंक्तियां हैं, सबको याद होगी। आत्म को हित है सुख। संजय जी भाई साहब विदिशा से बोलो, कौन से महल में सुख है? क्या गोल्ड के महल में कि पारस के महल में है? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म को हित है सुख, किसमें है सुख? क्या आत्म, आज करूँगा शाम के प्रवचन में चर्चा, शाम के नहीं है, अमेरिका वालों के लिए सुबह में, यहाँ अमेरिका वालों के लिए शाम को, भारत वालों के लिए सुबह में। भाग्यशाली कौन? लेकिन वो आप लोगों को ये इसी समय मिलेगा, 8 बजे वाले में प्रीमियर पे डालेंगे। आज यहाँ जो प्रवचन होगा ना, देर से होगा रात को आपके भारत में, तो प्रीमियर पे देंगे कल इस समय, क्योंकि कल हम शिकागो के लिए निकल रहे हैं। क्या आत्म को हित है सुख, सो सुख आत्म को हित है सुख। हित तो सुख में, ये तो पक्की बात है भाई साहब, सुख तो चाहिए भाई साहब, सुख के बिना तो काम नहीं चलेगा। हित तो सुख में ही है, लेकिन वो सुख कहाँ है? दुनिया में सुख तो सबको चाहिए। श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं, उसमें लिखा है उन्होंने, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। क्या सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। विचार करना, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी ही बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया भाई साहब? मान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नए पर तोलिए। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। गुजराती घूम रही होगी, दिमाग में आ रही होगी। क्या इस पे भी प्रवचन है मेरे पूरे, इस पे प्रवचन किए थे मैंने अभी लॉकडाउन में ही बीच में। क्या
मैंने क्या गजब की पंक्तियां हैं, कौन सी घड़ी में अंदर की गहराई से क्या पंक्तियां निकली है। 16 साल की उम्र में आप सोचो जरा, मतलब क्या आती है बात और क्या है, झकझोर करके रख दिया भाई साहब, सोचने के लिए, विचार करने के लिए मजबूर कर दिया आप एक बार गंभीरता से विचार तो कीजिए, आप कौन सी दिशा में भाग रहे हो, इसका विचार करिए, विवेक पूर्वक शांत होकर के कीजिए। ये भागम भाग आपाधापी के अंदर आपको नहीं मिलेगा कुछ भी अवसर। शांत होकर के एक बार गंभीरता से विचार कीजिए इसके बारे में। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत हो कर कीजिए। बोलो। तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस लीजिए। कोई अद्भुत बातें हैं। निराकुलता में मोक्ष है भाई साहब, निराकुलता, मोक्ष का लक्षण निराकुलता है, सुख का लक्षण निराकुलता है। जहाँ सुख है वहाँ निराकुलता है, जहाँ निराकुलता है वहाँ मोक्ष है, जहाँ मोक्ष है वहाँ निराकुलता है। मोक्ष में 100% सुख है, अपार शांति है। विचार कीजिए जरा, ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, निराकुलता मोक्ष में है, निराकुलता मोक्ष में है। हो अतः मोक्ष में ही सुखोपलब्धि हो सकती है, क्योंकि सुख का लक्षण निराकुलता बतला दिया। निराकुलता मोक्ष में है, मोक्ष में ही सुखोपलब्धि हो सकती है। तो साहब मोक्ष कैसे जाऊं मैं? बोले ध्यान से जाएगा। ध्यान कर कि साहब रोज करता हूं मैं तो। ये किसका करता है? कि ग्राहकों का करता हूं। अरे भाई, ग्राहकों का ध्यान करने से थोड़ी ना काम चलेगा क्या? आत्मा का ध्यान करता है कि नहीं करता है? अपना ध्यान करता है कि नहीं करता है? क्या अपने आत्मा का ध्यान किया या नहीं किया? अपने स्वरूप का आश्रय लिया या नहीं लिया? ये विचार करना पड़ेगा। कह रहे मोक्ष ध्यान से मिलता है। इस प्रकार संस्थान विषय की चर्चा को पूरा कर रहे हैं, संस्थान विषय की चर्चा को पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर नीचे से जो प्रकरण होगा फिर ये आगे चलाएंगे, है ना, आपके बीच में। अब ये मतलब अभी तो वो चलेगा यहाँ इसी समय पर। थोड़ा सा कल तो आपको मैंने बता ही दिया, और परसों से माने मैं लब्धियों की चर्चा करने वाला हूँ 5-6 दिन। तो फिर जब मैं इंडिया वापस आऊँगा तो फिर इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लब्धियों की चर्चा सम्यक दर्शन की चर्चा है, लब्धियों की चर्चा सुनने योग्य होगी। क्या कैसे प्रकट हो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रोसेस और प्रक्रिया की चर्चा है, वो चर्चा करने वाला हूँ मैं आपके समय, इसी समय में, आपके समय में। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, मोक्ष ध्यान से मिलता है। इस प्रकार संस्थान विषय में चिंतवन करना। क्या कह रहे हैं? संस्थान विषय में चिंतवन करना, संस्थान विषय में विचार करना, धर्म ध्यान करते हुए विचार करना। क्या चिंतवन करना? कि एवं आत्मा को शांति लाभ और निराकुल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा को शांति लाभ कैसे मिल सकता है, इसका प्रयत्न करना चाहिए। मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, सुख का सच्चा लक्षण क्या है, उस सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होती है, ये प्रयत्न करना चाहिए। अतः मोक्षाभिलाषियों को ध्यान करना आवश्यक है। कर्मों को काटने की सामर्थ्य ध्यान में ही है। इस ध्यान के माध्यम से कर्म कैसे कटते हैं, इस ध्यान के माध्यम से कर्म कटते हैं, इसके संबंध में कुछ आगम प्रमाणों के साथ में चर्चा की है, जिस बात को हम यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय हम चर्चा करने वाले हैं आपके बीच में प्रीमियर के द्वारा, क्योंकि यहाँ मियामी में तो शाम को चलेगी, उस समय आपके आधी रात होगी। उस भाग्यशाली कौन, भाग्यशाली कौन की चर्चा करेंगे। चलिए जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।